यस, माई सेल्फ इज डॉक्टर प्रशांत कुमार मिश्रा, DLF फोर्थ सेम के लिए मैं आज आपको कल भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बता रहा था आपके कोर्स से संबंधित, और यहाँ भी आज भी आपको मैं ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन बताऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, पहला जो क्वेश्चन है GRAMMAR, ग्रामर इज DEDIDE डिवाइडेड इनटू, ऑप्शन इसमें दिए गए हैं 5 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, 3 पार्ट्स एंड 6 पार्ट्स। कि यहां पर ये वाला जो आपका जो प्रश्न पूछा गया है बहुविकल्पी में, ये प्रश्न पूछा गया है कि व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है। 5 भागों में, 4 भागों में, 3 भागों में और 6 भागों में। तो इस वाले का जो सही उत्तर है वो है 5 पार्ट्स में व्याकरण को बांटा गया है, मतलब बांटा गया है। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट आपका है, आपका जो क्वेश्चन है THE, थ्योरेटिकल ग्रामर इज आल्सो नॉन एज, कि ये प्रश्न है कि परिभाषा का जो व्याकरण है हम उसको कैसे जानते हैं या हम उसको क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल ग्रामर को। तो ये क्या है? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आपका ग्रामर, सेकंड में आपका फॉर्मल आपकी ग्रामर, तीसरे पे आपका है कौन सा है? इंग्लिश ग्रामर आपका, और फोर्थ में से है NONE, नन ऑफ दी। तो यहां पर ये आपसे क्या है कि परिभाषीय व्याकरण को हम कौन से नाम से जानते हैं या हम उसको कैसे जानते हैं। तो पहला स्ट्रक्चरल ग्रामर है, ढांचागत जो है व्याकरण वो नहीं। फॉर्मल जो है कि जो साधारण जो व्याकरण है वह इंग्लिश ग्रामर यानी कि अंग्रेजी ग्रामर के नाम से, या फिर फोर्थ पे आता है नन ऑफ दी, मतलब इन तीनों में से कोई भी नहीं। तो ये वाला जो है परिभाषी जो व्याकरण होता है वो आपका फॉर्मल ग्रामर कहलाता है ना। तो ये अलग ये आपका हुआ। अच्छा, के बाद वाला जो है क्वेश्चन, द स्टॉर्म, CAUSED, Oslo, a lot of damage, और फिर यहां पर इन्होंने खाली जगह भरनी फिर लिख दिया फॉरेस्ट, कि तूफान जंगलों का नाश करने का एक कारण है। तो यहां पर क्या इसमें भरा जाएगा? फॉर। दूसरे पे आपका अबाउट के बारे में,
तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका इंटू, और चौथा आपका टू। द स्टॉर्म कॉज ए लॉट ऑफ डैमेज फॉरेस्ट, कि तूफान एक बहुत बड़ा जंगलों का नाश करने का कारण है। तो के लिए तो यहां पर आएगा कि जंगलों के लिए तूफान बहुत बड़ा कारण है। तो यहां पर जो आपका उत्तर होगा वो होगा फॉर। हम यहां पर फॉर को लिखेंगे और तब ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द ट्रांसलेशन मीन्स, ट्रांसलेशन का क्या मतलब है। तो वो क्या है, पहला द अपोजिट मीनिंग, सेकंड पे है आपका द सेम मीनिंग, तीसरे पे आपका है द वन वर्ड आंसर, और चौथे पे आपका जो है वह है क्या, चेंज इन ए लैंग्वेज, चेंज इन ए लैंग्वेज। तो वह कह रहा है कि वाक्यानुवाद का मतलब होता है विपरीत अर्थ। तो ये वाला भी इसका वो नहीं है, मतलब द सेम मीनिंग, कि हम जब वाक्यों का अनुवाद करते हैं तो वही भावार्थ होता है सेम वाला, तो ये भी नहीं है। द वन वर्ड आंसर, यानी ये वाला है आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए जाते हैं, वो भी हम वाक्यानुवाद में नहीं आते। तो क्या है, चेंज इन ए लैंग्वेज, कि जब हम किसी को भाषा में बदलते हैं तो वह आपका वाक्यानुवाद यानी कि ट्रांसलेशन का मतलब होता है चेंज इन ए लैंग्वेज, कि एक भाषा के वाक्य को दूसरी भाषा के वाक्य में बदलना। ठीक है, फिर आपका अगला है आपका क्वेश्चन GRAMMAR, रामर इज इम्पोर्टेंट बिकॉज व्याकरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इट प्रोवाइड्स टेक्स्ट बुक्स, सेकंड it ENPOURAGE and raises students to study. तीसरा ऑप्शन है इसमें, थर्ड ऑप्शन है it gives the structure structure to English, and फोर्थ ऑप्शन है इसमें it is WRITEN
it is written against the law, against the law। हाँ, व्याकरण का महत्व इसलिए है या फिर इसको कहते हैं व्याकरण महत्वपूर्ण है क्योंकि इट प्रोवाइड्स टेक्स्ट बुक्स, क्योंकि यह हमें पुस्तकों के द्वारा प्राप्त होता है। सेकंड, इट एनकरेज स्टूडेंट्स टू स्टडी, यह छात्रों के अध्ययन के लिए बहुत लाभकारी है, या ये उनको करेज करता है, बच्चों को जिज्ञासा देता है पढ़ने के लिए। इट्स गिविंग द स्ट्रक्चर टू इंग्लिश, यह अंग्रेजी को एक प्रकार का ढांचा देता है जिसपे वो टिकी हुई दिखाई पड़ती है। या फिर चौथा है, इट इज रिटन अगेंस्ट द लॉ, कि यह जितने भी नियम है व्याकरण के उनके विरुद्ध कार्य करता है। तो ये क्या है, व्याकरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इट्स गिव द स्ट्रक्चर टू इंग्लिश, तो इस वाले का क्योंकि यह अंग्रेजी को एक प्रकार का ढांचा प्रदान करता है, तो इसलिए ग्रामर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रामर इज एन इंजन फॉर द व्हीकल ऑफ लैंग्वेज। हु सेड दिस? व्याकरण भाषा का जो वाहन है उसका इंजन है। व्याकरण भाषा की जो वाहन है, वह भाषा की जो व्हीकल जो है, गाड़ी जो है, भाषा की गाड़ी का इंजन व्याकरण है। यह बात किसने कही थी? हु सेड दिस? ये बात कौन बोला? तो इसमें जो नाम दिया गया है ये है आपके मेनन एंड पटेल। मेनन एंड पटेल। सेकंड आपके हैं LHR चैपमैन। LHR चैपमैन। तीसरे पे हैं आपके LA गॉर्डन। LA गॉर्डन। फोर्थ पे हैं आपके कौन है? लॉर्ड बेकन। LORD-BACN। लॉर्ड बेकन। तो ये वाली जो बात कही है कि भाषा की गाड़ी का इंजन व्याकरण है, ये बात तो कहने वाले व्यक्ति हैं मेनन और पटेल। मेनन और पटेल साहब ने ये बात कही है कि भाषा की गाड़ी का इंजन कौन है? व्याकरण। ठीक है, फिर आपका अगला है क्वेश्चन है which of the following completes sentence?
कि ये वाले वाक्य को के द्वारा पूरा कीजिए। वाक्य आपका क्या है? What hardly had I reached the station, बीच में fill in the blanks, the train left. Hardly had I reached the station, the train left. मतलब जैसे तैसे मैं बड़ी मुश्किलों से स्टेशन पर पहुंचा, मैं बहुत मुश्किल से स्टेशन पर पहुंचा। द ट्रेन लेफ्ट, और गाड़ी जा चुकी थी। तो यहां पर क्या आएगा? फर्स्ट में आपका एज, सेकंड में देन, तीसरे में आपका है व्हेन, और चौथे में आपका इफ। हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन, मैं बड़ी मुश्किलों से स्टेशन पे पहुंचा। द ट्रेन लेफ्ट, गाड़ी जा चुकी थी। तो पहला ऑप्शन इसने दिया है आपका एज, दूसरा दिया है देन, और तीसरा दिया है व्हेन, और चौथा दिया है इफ। तो ये वाले में क्या हुआ कि मैं हार्डली आई हैड, मैं बड़ी मुश्किलों से स्टेशन पे पहुंचा जब व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, तो तब गाड़ी जा चुकी थी। तो ये वाले का सही पर आपका व्हेन। तो यहां पर क्या बताया था? व्हेन। ठीक है, मिलेगी हम बात करते हैं आपको क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एफ आर एम ए फ्रेम वर्क फ्रॉम द वर्क पोजिशन। तो जैसे दूसरा पे है आपका पोजेसिवनेस, तीसरा आपका है इसमें पोजेसिवली, और चौथा है इसमें पोजेस। ठीक है, ये कह रहा है कि इन शब्दों में से पोजेस का जो सही शब्द है वर्ब के रूप में आपके, जहां पर ये वर्ब हो तो वहां पर क्या होगा? पोजेसिव बहुत ज्यादा पोजेसिव होना, पोजेसिवनेस, पोजेसिवली और पोजेस। तो यहां पर मेन जो आपकी वर्ब जो है ये भी नहीं है, पोजेसिवनेस भी नहीं है, ये विशेषण है आपका, पोजेसिव भी नहीं है, पोजेसिव भी नहीं है। तो यहां पर आपका जो है वो आपकी मेन वर्ब क्या है? पोजेस। पोजेस से ही आपका पोजेसिवली बना है, पोजेसिवनेस बना है। तो ये वाले का उत्तर आपका है पोजेस, इसमें मुख्य वर्ब के रूप में काम कर रहा है, तभी को जो है सही से बना है। क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट
क्विकली यू विल बी लेट। वॉक क्विकली जल्दी जल्दी चलो, यू विल लेट तुम देरी से हो जाओगे। तो यहां पर क्या है, और जल्दी चलो और तुम देरी से हो जाओगे। तो यहां पर आएगा सीधे, और नहीं आएगा, डब्ल्यू का ची वैन। तीसरे पे बिकॉज है, और चौथे पे सो है। ये वाले वाक्य को सेम ही बनाइए कि जल्दी चलो वैन यू विल बी लेट। तो यहां पर क्या है, जल्दी चलो तब तक तुम देरी से हो जाओगे। तो यहां का सही उत्तर है वैन, जब तुम देरी से हो जाओगे, इसलिए जल्दी जल्दी से जाओगे। तो यहां तक आज हम जो है मैंने आपको प्रश्न बता दिए हैं एडजेक्टिव टाइप, है ना। ये वाले के बाद में भी आपका जो अंग्रेजी का जो आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है। उसमें अब कुछ भी मेरे को बताने के लायक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एडजेक्टिव टाइप आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ एक बार को। तो आज मैंने यहाँ तक बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के जो भी 2-4 क्वेश्चन और बच गए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बाय।